अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब ने। आप सब सर को जानते हैं, हम उन्हें डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पे भी देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए, थैंक यू। You're welcome. Thank you for having me. थैंक यू सर। और सर आज हम बात जरा करेंगे पाकिस्तान की। क्या देख रहे हैं आप जो इस वक्त की सिचुएशन है। कल वैसे जमान पार्क में भी काफी हंगामा था और कहा यह जा रहा था कि इमरान खान को शायद अरेस्ट करने लगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। कहा ही जा रहा है कि हो सकता है नेक्स्ट वीक में इस तरह की कोई बात हो, लेकिन इमरान खान ने तो खुद भी अनाउंस किया है कि जी वो जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। तो आपको लगता है कि अगर हम पहले इमरान खान की बात करें कि कोई इस किस्म की तहरीक वो चला पाएंगे कि जिसमें लोग तैयार हो, पब्लिक तैयार हो उनके लिए जेल में जाने को? देखिए, पहली बात तो ये है कि सुनने में तो ये भी आ रहा है, अफवाहें हैं कि आईएमएफ ने कहा है कि जी इमरान खान जब तक दस्तखत नहीं करेगा मुआहदे पे कोई मुआहदा नहीं होगा। तो ये सारी अफवाहें हैं। बाकी जहां तक जेल भरो तहरीक का ताल्लुक है, इन्होंने वो ऐलान करके उसको साथ ही पोस्टपोन कर दिया है 90 दिन के लिए कि जी 90 दिन में इलेक्शन करवाए नहीं तो हम जेल भरेंगे। जेल शेल कैसे भरेंगे ये? इनके दो मिनिस्टर्स गए, तीन जेल में, इनके साबिक मिनिस्टर हम्म। रोते रोते बाहर निकले। और पांच दिन फवाद में, कोई चौधरी। 4 दिन, कोई 5 दिन, डेज भी कम है। हाँ, बिल्कुल। हम्म। और ये जो है, आप देखें कि इन्होंने, फवाद चौधरी ने तो बकायदा जो है वो टीवी पे जारो कतार रोए। तो ये लोग क्या जेल भरेंगे, क्या करेंगे? ये लोग जेल नहीं भर सकते। इनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है जिसकी बेसिस पे इंसान जो है वो अपना तन मन धन लुटाने पर तैयार हो। और जहां तक जी ताल्लुक है इसका, पाकिस्तान के जो हालात हैं इस वक्त, उसमें इमरान खान की बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान को यहाँ तक पहुंचाने में। और अभी भी वो पाकिस्तान को सांस नहीं लेने दे रहा। कि पाकिस्तान जो है वो एक, इस वक्त तो एक नेशनल इमरजेंसी है ना, अगर आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान में एक नेशनल इमरजेंसी है। इस वक्त तो अपोजिशन का कोई मकसद ही नहीं होना चाहिए सिवाय इसके कि वो इस नेशनल इमरजेंसी में गवर्नमेंट के साथ जो है वो शाना बशाना खड़ी हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर चर्चिल जो है, जब प्राइम मिनिस्टर थे, अगर उस वक्त, और वो कंजर्वेटिव पार्टी के थे, तो अगर उस वक्त लेबर पार्टी जो है वो पूरे यूके में कैंपेन शुरू कर देती चर्चिल के खिलाफ और कंजर्वेटिव पार्टी के खिलाफ, तो फिर क्या, पीछे कैसे लड़ते वो जंग? वो तो सारे इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने कहा पहले जंग करेंगे फिर इलेक्शन में देखी जाएगी। तो यहाँ पे ये मसला है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान है ये नेशनलिस्ट नहीं है, ये कैपिटलिस्ट है। ये सिर्फ माल बनाने के चक्कर में है। आप देखें इतनी बुरी हालत है पाकिस्तान की, और आईएमएफ कह रहा है कि 5 महीने के अंदर $6 बिलियन जमा करो। और हम्म। जून में जो बजट आना है उससे पहले तुम्हारे पास $16 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए। इतने 100 अरब का टैक्स लगाओ, इतने इधर बढ़ाओ, इतने पैसे उधर बढ़ाओ। एक्सक्यूज मी। और साथ ही खबर आती है कि पाकिस्तान आर्मी की जो एंटरप्राइज है, फौजी फाउंडेशन, फौजी फर्टिलाइजर, उन्होंने 109 बिलियन रुपीज की सेल की है, जो पिछले 5 साल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। 40 बिलियन रुपीज उन्होंने प्रॉफिट कमाया है। तो किधर है वो प्रॉफिट? तो क्यों मिलिट्री जो है वो प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं करती कौमी खजाने में? ये बहुत सारे सवालात हैं जिनका पाकिस्तान के लोगों को सोचना पड़ेगा और संजीदगी के साथ सोचना पड़ेगा। जी। सर आईएमएफ ने ये भी तो कहा है कि 17 ग्रेड और उसके ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनके एसेट्स को पब्लिक किया जाए। लेकिन उसमें ना तो जजेस का नाम है, और बल्कि इन्होंने निकाल दिया गवर्नमेंट ने, ना तो जजेस उसमें शामिल हैं और ना ही मिलिट्री ऑफिसर्स शामिल हैं। तो उसके ऊपर भी बड़ा एतराज उठ रहा है। कई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ने भी इस पे बात की। आपको लग रहा है कि इनके नाम भी होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, इनके नाम सबसे पहले होने चाहिए। आप देखें ना, जनरल बाजवा साहब के पास 12 अरब रुपया कहाँ से आया? हम्म। इतने जेवरात इन जनरलों की बेगमात के पास कहाँ से आए? तो मैं तो पैसे जोड़ते जोड़ते रह गया कि मैं, ये ख्वाहिश थी कि मैं अपनी माँ को चलो दो नहीं तो एक सोने का कड़ाई बनवा दूं, कि उसने सारी जिंदगी मेरी इतनी खिदमत की है, इतने मुझे मदद की है पैसों से भी। हम्म। मैं तो नहीं जोड़ सका। और उसके बाद आप ये देखें कि जजेस जो है, उन्होंने कितने
वो कितने अमीर हैं, आप बाकियों को छोड़ें, आप चीफ जस्टिस साकिब निसार की दौलत कोई देख लें। एक चीफ जस्टिस इतनी दौलत कहाँ से कमा सकता है, वो कैसे तो कमा सकता डैम की बात करके और गायब हो गए है? पैसे लेकर। उन्होंने डैम की बात करके गायब हो गए, बाकी जो है वो और चीजें हाथ हाथ पाँव मार के गायब हो गए। अब तो ये कह रहे हैं कि जी जनरल परवेज मुशर्रफ ने कोई बदनवानी नहीं की, कोई करप्शन नहीं की, उनको जो आर्मी के प्लॉट मिलते थे वो बेच बेच के उन्होंने कारोबार में लगाए। भाई अजीब बात है, ऐसे कौन सा प्लॉट है जिसको यहाँ बेचें पाकिस्तान में और लंदन में फ्लैट खरीद ले उससे, और एक भी नहीं, दो दो खरीद लें, दुबई में फ्लैट खरीद लें। तो ये जो इन्होंने, आईएमएफ ने कहा है कि इनके जो है एसेट्स जो है पब्लिक किए जाए, और इन्होंने गवर्नमेंट ने कहा है कि जी हम जजों के और आर्मी ऑफिसर्स के एसेट्स पब्लिक नहीं करेंगे। तो जाहिर है जब गवर्नमेंट ही आर्मी की आशीर्वाद की आई हो, जजेस जो है वो आर्मी से पूछे बगैर कोई बड़ा फैसला ना करने की ना करें, तो फिर असल सरकार तो फिर वो है, फौज है, फौजी जर्नैल है। अभी आपके वो आए हुए हैं जो आर्मी चीफ हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं लंदन में। वो पता नहीं किस लिए आए हैं, पीछे मुल्क डूब रहा है और वो यहाँ आ गए। सर यकीनन कोई फंड वगैरह की बात करने आए होंगे, क्योंकि आर्मी चीफ से ही आजकल लोग बात कर रहे हैं। जी। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनकी इतनी अहमियत नहीं दिख रही। सर अभी कुछ दिन पहले हमने जो है वो 5 नवंबर को जो है वो सॉरी फरवरी को 5 फरवरी को हमने कश्मीर डे मनाया। तो आप क्या कहेंगे, दोबारा उसी तरह की स्टेटमेंट्स गई कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की तरफ से, जैसे हमेशा जाती हैं भारत को कि जी हम बात नहीं करेंगे, और जब तक ये 370 नहीं हो जाता, जब तक कश्मीर का इश्यू सॉल्व नहीं हो जाता। ये एक दिन हमने बना रखा है 5 फरवरी, और हर साल ये एक दिन के लिए ये नौटंकी चलती है। देखें, 5 फरवरी तो हमने भी मनाई है, लेकिन हमने मुजाहरे किए हैं। हमने पाकिस्तान के, और जो हमारा जो आटा नहीं मिल रहा, बिजली नहीं है, इसके ऊपर मुजाहरे किए हैं मुजफ्फराबाद में, बाग में, और जगहों पे। और आप वो तकरीरें सुने जो वहां पे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के जो लोग कर रहे हैं तकरीरें, और वो किसी पार्टी से वो कह रहे हैं हमारा ताल्लुक नहीं है, ताजरों की तंजीमें हैं, सिविल सोसाइटी की तंजीमें हैं। वो कह रहे हैं भाई बात यह है कि आप कश्मीर सॉलिडारिटी डे मना रहे हैं, वहां पे तो आटा जो है 12 रुपए किलो है, वहां प्याज जो है वो इतने रुपए किलो है, यहाँ इतने रुपए किलो है, 10 किलोमीटर के फासले पे, और आप बॉर्डर भी नहीं खोल रहे, हमें वहां से खरीदने भी नहीं दे रहे। तो सॉलिडारिटी करनी है तो आप पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के साथ करें। आज सुबह मैं देख रहा था टीवी पे, जियो पे, तो पाकिस्तानी फौज के दो गए हैं मेरा ख्याल है दस्ते मदद करने के लिए तुर्की की, और साथ में वो इमदादी सामान भेज रहे हैं। भाई तुर्की इमदादी सामान आप भेज रहे हैं, आपके घर में भूख पड़ी हुई है, हम लोग भूखे मर रहे हैं, फाके चल रहे हैं। अभी हमारे जो मुजफ्फराबाद में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पेंशनर्स हैं, उनको कई महीनों से पेंशन नहीं मिली। जो सरकारी हमारे मुलाजमीन हैं उनको 3 3 महीने से, जिसे कहते हैं, तनख्वाहें नहीं दी जा रही, उनकी लेट है तनख्वाहें। तो औरतें बिलक रही हैं कि भाई हम बच्चों को आटा कहाँ से खिलाएं, हम बच्चों को रोटी कहाँ से खिलाएं, हालात इतने खराब हैं। आपने हमारी फ्लोर मिलों से सारा आटा उठा के पंजाब भेज दिया है, गिलगित बल्तिस्तान का कोटा आपने 8 लाख बोरी सालाना कम कर दिया है, और आप तुर्की भेज रहे हैं सामान। भाई आपके अपने पास पल्ले नहीं है तो आप जो है वो दूसरे को दे रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि क्या ड्रामेबाजी है ये, और दोगलापन है और डबल स्टैंडर्ड है। जी। बिल्कुल सर, ऐसा तो है, लेकिन ये बताने के लिए कि हम जी टर्की के साथ खड़े हुए हैं, तो इसलिए इन्होंने ये बात तो की है। बल्कि प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर तो वहां जाने वाले भी थे, और फिर इन्होंने जो है अपने लास्ट मिनट पे ट्रिप इनका कैंसिल हुआ है। पता नहीं उन लोगों ने मना कर दिया या क्या हुआ, कि उन्होंने कहा कि जी आप जाहिर बताइए क्या के क्या करेंगे। मगर खैर इस तरह की बातें तो ये करते ही रहते हैं। लेकिन सर कहीं से आपको लगता है कि हर साल ये 5 फरवरी का डे मनाने से कोई मसले का हल होगा, या बस ये एक दुनिया दिखाने के लिए? नहीं, इससे मसले का हल नहीं होगा, बल्कि ये तो मसले को मजीद बिगाड़ने वाली बात है ना, कि आप 5 फरवरी का दिन मनाएं और इस तरह के दिन मनाएं इंडिया के खिलाफ, और झूठ पे मबनी, यानी बिल्कुल द्रोहगोई जिसे कहते हैं ना वो, और फहश द्रोहगोई। तो इससे तो मसले बढ़ते हैं। आप अगर
वाकई में हालात ठीक करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि इस वक्त जो है वो भारत के साथ आप ओपन डायलॉग करें, और उसमें देखें जब निगोशिएशन टेबल पे जाते हैं तो लेन देन होता है। आप वहाँ क्या ऑफर करेंगे? इंडिया तो बहुत कुछ ऑफर कर सकता है। ओवरनाइट जो है वो ऐसे इकदाम उठाए जा सकते हैं जिससे इस वक्त जो करेंसी का बुरहान है उसको थोड़ा सा इस्तेहकाम मिले। लेकिन आप फिर जाएं तो आप कम से कम आपके प्रोग्राम में, और हम जो टीवी पे टॉक शोज में भी गए हैं तो आपने भी कई दफा ये बात कही है कि कम से कम तस्लीम तो करें ना अपनी गलतियां। तस्लीम कर एडमिशन तो करें। एडमिट ही करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर करेक्शन कैसे होगी? आपने कई दफा ये कहा है। मैं बिल्कुल। जब टॉक शोज में जी। होता हूँ तो मैंने सुना है आप। तो वही बात आपकी मैं दोहराऊंगा कि देखें, जब तक आप अपनी गलतियां तस्लीम नहीं करते, अपने गुनाहों का कफारा कैसे अदा करेंगे? नहीं कर सकते। तो इसलिए ये मुझे नहीं लगता। अभी मैं सुन रहा था वो कह रहे थे कि वो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट है सुल्तान महमूद, जी। उसकी मैं वीडियो भेजूंगा आपको। वो बहन की गालियां निकाल रहा है। उसमें कोई आदमी ने इंटरप्ट किया, उसको बहन की गाली निकाल रहा है। प्रेसिडेंट है वो, इंटरव्यू वो दे तो रहा है। काफी और बदनाम है वो सर, कह वो रहा है तो कि उनका तो हमने नाम पूरी काफी खराब दुनिया है में जो जी। है अब हिंदुस्तान को बैक फुट पे कर दिया। जी। उनका नाम तो काफी खराब है सर, वो तो बिल्कुल है ऐसा। बैरिस्टर हाँ तो सुल्तान महमूद की आप अब बात ऐसे कर रहे हैं, लोग मैं जो कह रही है हूँ वो वो तो कश्मीर वैसे भी की काफी नुमाइंदगी। काफी इस किस्म की जी। हाँ हाँ, तो वो यही मकसद है कहने का कि ये ना तो मैं इनको तस्लीम करता हूँ कि ये हमारे नुमाइंदे हैं, ना ही मैं जो है वो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान की सरकारों को लेजिटिमेट गवर्नमेंट तस्वर करता हूँ। ये अनरिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स है, मैनिपुलेशन के जरिए इकतदार में आई हैं। खसो खशाब की तरह बह जाएंगी जिस दिन हमारे लोग सही मानों में बाहर आए। जी। सर साथ साथ हमने ये भी देखा कि क्रिकेट के ऊपर भी काफी चीजें जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में एक मसला बना रहता है। कभी वो कहते हैं हम पाकिस्तान नहीं आएंगे खेलने, कभी पाकिस्तान कहता है कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। लेकिन इस बीच में जावेद मियांदाद जो हमारे बड़े मशहूर क्रिकेटर रहे हैं, उनका एक स्टेटमेंट 2 दिन से चल रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर भारत ने नहीं आना पाकिस्तान खेलने के लिए तो वो भाड़ में जाए। इस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। आपके ख्याल से हर जगह पे पॉलिटिक्स इस्तेमाल की जा रही है, हर जगह चाहे हमारे खिलाड़ी क्यों ना हो? ये आपने शाहिद अफरीदी को भी देखा होगा और दूसरे क्रिकेटर्स को भी, कि कश्मीर में जाके भी स्टेटमेंट्स देते हैं पॉलिटिकल स्टाइल से। तो क्या इनको ऐसा करना चाहिए? वैसे तो ये वर्ड बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था जावेद मियांदाद ने जो किया। लेकिन बाकी क्रिकेटर्स भी हमारे अक्सर हमने देखा कि सियासत या सियासी बयान दे रहे होते कश्मीर को लेकर या भारत को लेकर। देखिए, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में वो शख्स शामिल ही नहीं हो सकता जो मोहम्मद अली जिन्ना के टू नेशन थ्योरी को जो है उस पे वो ईमान ना लाए, जैसे हल्फ उठाते हैं ना, वो ईमान ना लाए। और वो पाकिस्तान की जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, खासतौर पे आईएसआई, वहां से अप्रूव ना हो वो खिलाड़ी। वो खिलाड़ी नहीं आ सकता। ये पीसीबी वगैरह जो बोर्ड शोर्ड बने, ये सारा फ्रंट है, ये एक फ्रंट दुकान है। लेकिन किसी की इतनी जरूरत नहीं है पीसीबी बोर्ड में कि वो आईएसआई की मर्जी के बगैर किसी खिलाड़ी को पाकिस्तानी टीम में शामिल कर सके। तो इनका वही माइंड सेट है, चाहे इंजमाम हो, चाहे ये हो, चाहे इमरान खान हो, ये सारे वही माइंड सेट के लोग हैं। अब शाहिद अफरीदी गया था मुजफ्फराबाद, वहां से तकरीर की। भाई शाहिद अफरीदी का दादा खुद जो है वो हमारे कश्मीर में जब हमला हुआ था तो आया था। वो खुद कातलों के खानदान से है जिन्होंने हमारे मासूम लोगों को कत्ल किया। वो वहां खड़े होकर उस पर फख्र करता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये इस तरह की लफाजी जो है वो, जब आपका इंटेलेक्चुअल लेवल ही ये होगा तो फिर आप यही कहेंगे भाड़ में जाए, बजाय कुछ और कहने के। जी। क्योंकि इनको तो हम समझते हैं कि जो आर्टिस्ट होते हैं या जो खिलाड़ी होते हैं उनको तो हम समझते हैं कि ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से थोड़ी टेंशन दोनों कंट्रीज की कम होनी चाहिए। मगर इनके जो बयान आते हैं, ये जो स्टेटमेंट देते हैं, उससे और मजीद बात बिगड़ती हुई ही दिखाई देती है। वैसे टू नेशन थ्योरी की आपने बात की सर, टू नेशन थ्योरी भी बहुत से लोग अब कहते हैं कि जी वो एक कहना चाहिए फेल्ड हो चुकी है, फेल हुई भी एक बात है, और इसको लोग अब ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है। उनका नहीं ख्याल कि इसी वजह से जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है वो डिवाइड हुए थे। आपके ख्याल से टू नेशन थ्योरी का आप क्या समझते हैं कि वाकई में थी, सही बात थी या गलत?
देखे ना, टू नेशन थ्योरी थी तो अब फोर नेशन थ्योरी चल पड़ी है पाकिस्तान में। बलोच कहते हैं वी आर अ नेशन, वी डोंट वांट टू लिव विद पाकिस्तान। जो पश्तून है वो कहते हैं वी आर पश्तून नेशन, सिंधी कहते हैं वी आर सिंधी नेशन, और पंजाबी जो है वो है एक नेशन, और हम कहते हैं हम भी एक नेशन है जो जिसका पाकिस्तान के जो है वो आइडिया से कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है। तो वो इस तरह से जो है, ये तो जब आप देखें कम्युनल बेसिस पे जब आप पॉलिटिक्स करेंगे तो फिर कम्युनल बेसिस पे हर मजहब के अंदर, चाहे वो हिंदू हो, सनातन धर्म हो, या आपका इस्लाम हो, या क्रिश्चियनिटी हो, या आपका जुडाइज्म हो, उसमें फिर सब सेक्ट्स है ना। तो वो सब सेक्ट्स जब आप इस बेसिस पे सियासत करेंगे, सेक्टेरियन बेसिस पे, तो फिर सेक्टेरियन बेसिस पे सियासत का नतीजा ये होगा कि खून खराबा ही होगा। फिर उसमें तो जो है वो कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस या डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स तो आप शुरू नहीं कर सकते। जी। लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी सर, आपने जैसे पहले भी बात की आईएमएफ की, और आप देख भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाके बहरहाल इन्होंने लोन तो लेना ही है, ये हर बात मान जाएंगे आईएमएफ की। लेकिन उसके बाद आपको लग रहा है कि कुछ संभाल पाएंगे ये? वो पैसा जो दिया जाएगा वो दोबारा से मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाएगा? कैसे भेजते हैं ये पैसे? जैसे सर अरे, करप्शन होती है ना, करप्शन में जो कुछ फैमिलीज हैं, कुछ पावरफुल लोग हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको कहा जाता है ना कि ये लोग जो जो भी लोन आता है पाकिस्तान को, ये लोग खा जाते हैं, पाकिस्तान में नहीं लगाते। तो बाहर चला जाता है इनकी फैमिलीज के लिए या जिसके लिए। तो आपको लगता है कि जो पैसा आईएमएफ देगा उसके बाद वो ये भी मॉनिटर करेगा कि वो पाकिस्तान में ही है वो पैसा, या फिर बाहर चला गया? नहीं, आईएमएफ मुझे नहीं पता कि कैसे उनका आपको मॉनिटर करने का कोई डिपार्टमेंट है या नहीं है। वो तो वॉच डॉग्स हैं, ट्रांसपेरेंसी है और वेल्थ वॉच है और इस किस्म के हैं, वो कर सकते हैं। हो सकता है आईएमएफ भी करे। लेकिन मसला ये है कि ये पैसे आईएमएफ को या ऐसे सिस्टम के जरिए थोड़ी बाहर लेके जाते हैं जो हम्म। ट्रांसपेरेंट हो। ये तो चार्टर्ड प्लेन करते हैं और चकलाला से उसको लेके उड़ते हैं और सीधा दुबई, अबू धाबी, यहाँ पे वो उतरता है और डॉलर उसमें मौजूद होते हैं सूटकेसों में, और वो इस तरह से पैसा बाहर जा रहा है। अब आप देखें ना, अफगानिस्तान जो है, ये जो आपका बॉर्डर है अफगानिस्तान पाकिस्तान का, यहाँ से डेली 50 लाख डॉलर जो है वो अफगानिस्तान स्मगल हो रहे हैं। पहली बात तो मुझे ये कोई समझाए कि ये 50 लाख डॉलर आ कहाँ से रहा है, और फिर ये स्मगल कैसे हो रहा है, डेली हो रहा है। ये मेरी नहीं है, ये उसकी है, वेल्थ वॉच की रिपोर्ट है, हम्म। और आज अखबारों में भी छपी है पाकिस्तान में। तो बिल्कुल। हम्म। इसका मतलब ये है कि अब ये बात समझ आती है कि अफगानिस्तान का जो अफगानी है, यानी उनका जो रुपया है, वो डॉलर के मुकाबले में 90 का है, 89 90 का है। हमारा जो है वो 275 का है। तो इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान की इकॉनमी पाकिस्तान से ज्यादा मुस्तहकम हो गई है। यानी ऐसा ही आप लग रहा है सोचें, सर। तो कैसे ये रोकेंगे स्मगलिंग डॉलर की? पाकिस्तान से जो बाहर जा और रहा है उसको आपको कैसे पता रोक? है, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, कहीं से आपको डॉलर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको केपीके से मिल जाएगा। 10 रुपए ज्यादा लेते हैं वो, 10% इस तरह से करके कुछ ज्यादा लेते हैं, 10%, लेकिन वहां से आपको आराम से जितना मर्जी डॉलर चाहिए वो मिल जाता है। तो ये जाहिर है कि ये चीज चली रही है। अब तो अफगानिस्तान ने भी स्टेटमेंट दिया है कि वो रोक लगाएंगे इस चीज के ऊपर, कोई ला नहीं सकता डॉलर, 500 से ऊपर नहीं आ सकते, इस किस्म की स्टेटमेंट आ रही है वहां नहीं से। नहीं, लेकिन वो जितना तो अगर आप निकलना था बाई वो एयर तो जाएं निकल या गया। वैसे बॉर्डर चेक पोस्ट पे हो, तो वो नहीं, वो आपको ये स्मगलिंग रोकने की भी पाबंदी बात है, कर जो रहे हैं, वो स्मगलिंग वो है। भाई स्मगलिंग को भी वो बॉल 50 कर रहे हैं। लाख डॉलर जो डेली जा रहा है अफगानिस्तान में, वो कोई बैंक के थ्रू थोड़ी जा रहा है, वो और तो इसका गाड़ियों में मतलब जा है कि रहा है। मुल्क के अंदर मौजूद है जब ही जा रहा है ना। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि डॉलर नहीं है, डॉलर नहीं है? 50 लाख डॉलर इज नॉट अ जोक। हम्म। बिल्कुल। और 10 इस दिन में तरह से हाफ इस अ चीज मिलियन को। है, 20 दिन में मिलियन डॉलर है। मिलियन डॉलर 20 दिन में आपके यहाँ से ड्रेन हो रहा है, और आपका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है। पूरा इलाका वहां का तहरीक तालिबान के कब्जे में है, आप घुस नहीं सकते वहां। अब ये कह रहे हैं हमने 12 तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग मारे, हाँ, झूठ ये भी बोलते कहा हैं। जा रहा है। झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं। वहां जाके पता नहीं किस किन लोगों को बेचारों को मारा है इन्होंने, समझ आई इनको? वो बताया कि हम यहाँ बैठे, यहाँ हमें मारो। ये तो वहां तक जा ही नहीं सकते।
चेक पोस्टें खाली हो गई हैं केपीके की और बलूचिस्तान की, भाग गए सर सिपाही वहां से, फेक, कहते हमने नहीं मरना। आपके ख्याल से फेक एनकाउंटर किया इन्होंने? मुझे फेक ही लगता है ये, हाँ फेक एनकाउंटर। जी। बिल्कुल, लेकिन देखते हैं सर ये आगे किस तरह से इन चीजों को लेके चलते हैं, क्योंकि इस वक्त इकोनॉमी के साथ साथ सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा सवाल इनके लिए है और बहुत बड़ा चैलेंज है। थैंक यू सो मच सर बिल्कुल। कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी बहुत मच शुक्रिया। जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।